नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और 5 शहर 5 खबर में आपका स्वागत है। बोलने के मामले में हमेशा से विवादों में रहने वाले काला डूंगी के विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विवादित बोल बोल गए हैं। बंशीधर भगत के इस विवादित बोल के बाद वहां पर भारी संख्या में महिलाएं और छात्राएं हक्का बक्का हो गई। बंशीधर भगत ने हिंदू देवी देवताओं के लिए अमर्यादित बयान दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर भी मजाक बनाया है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, जहां पर विवादित बोल विधायक के सामने आए और इसके बाद से ही लगातार बवाल मचा हुआ है। देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित बोल उन्होंने बोले हैं, भगवान शिव का मजाक बनाया है और इसको लेकर कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में धूल है। तो हमने आपको सुनवाया किस तरीके से बंशीधर भगत देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित बोल बोलते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद लगातार अब विवाद इस पूरे मामले पर हो रहा है। बोलने के मामले में हमेशा से ही वो विवादों में घिरे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं बंशीधर भगत, जिसके बाद उनको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और इस बार उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर ही बयान दे डाला। इस तरीके से उनकी जुबान फिसली कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक बना दिया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, जिसमें पहुंचे थे बंशीधर भगत और यहां पर उनका विवादित बोल सामने आया है, जिसके बाद लगातार इस मामले पर विवाद बना हुआ है। और आपको बता दें कि उन्होंने जब ये बयान दिया तो वहां पर मौजूद भारी संख्या में महिलाएं और छात्राएं हक्का बक्का रह गईं, क्योंकि हर कोई हैरान हो गया जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली। आपको हमने उनका बयान सुनवाया, किस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया। देवी देवताओं के लिए अमर्यादित उनके बोल सामने आए हैं और इतना ही नहीं, भगवान शिव साथ ही साथ भगवान विष्णु को लेकर भी मजाक उन्होंने बनाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान के कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर जो है ये वायरल हो रही है। ये बयान उसी दौरान का है जो वायरल हो रहा है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, जहां पर ये बयान बंशीधर भगत का सामने आया। उसको लेकर लगातार अब तमाम लोग टिप्पणी उन पर कर रहे हैं, उन पर विरोध जता रहे हैं। बयान को सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसे बोल कैसे बोल सकते हैं विधायक, उनकी जुबान आखिर बार बार क्यों फिसलती है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के बोल उनके सामने आए। अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अभय, देखिए, ये विवादित बोल सामने आए हैं विधायक के और सबसे बड़ी बात ये कि इतने बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं, जनता ने आपको समर्थन इतना ज्यादा दिया और इस तरह के बोल आप बोल रहे हैं, लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। टिपिकली ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो विधायक है कालाडूंगी से बंशीधर भगत, उनके जिस तरह के बोल यहाँ पर आए, एक जनसभा में जिस प्रकार से उन्होंने ये अमर्यादित बोल यहाँ पर बोले, उसको लेकर अब प्रदेश की जो सियासत है काफी गर्म यहाँ पर हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर उनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, उनको लेकर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी की तरफ से, पार्टी संगठन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर यहाँ पर की जाती है, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है वो इस पूरे मामले पर बचता हुआ नजर आ रहा है। आज जब बीजेपी के नेतृत्व से यहाँ पर बातचीत की गई तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि उन्हें इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं है, वो इस पूरे मामले का परीक्षण यहाँ पर करवाएंगे और अगर ऐसी कुछ अशब्द यहाँ पर अमर्यादित बोल यहाँ पर निकल के सामने आते हैं तो फिर उसके बाद उसकी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक का बीजेपी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो आंकड़े अभी तक के जो बताते हैं वो यही है कि
कि इससे पहले भी जो कालाडूंगी विधायक है बंशीधर भगत, वो जब कैबिनेट मंत्री थे तब भी उनकी तरफ से इस तरीके के विवादित बोल यहाँ पर बोले जाते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से इस समय यानी जब कह सकते हैं कि बीजेपी इस समय नई उपलब्धियों को छूने का काम यहाँ पर कर रही है, सरकार अपनी एक नई छवि बनाने का काम कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। पाक साहब स्वच्छ जो छवि है बीजेपी की, वो स्वच्छ छवि बनी रह सके, उसको लेकर एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि कालाडूंगी विधायक के ये बोल आने वाले दिनों में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों के लिए एक हथियार का रूप यहाँ पर अख्तियार कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि सोच समझकर बोलना चाहिए। जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उसकी गरिमा तो उनको रखनी चाहिए। लोगों ने उनको इतना ज्यादा समर्थन दिया है और उसके बाद ही उनको ये पद मिला, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं कि लोगों को कितना इस उनके बयान से आहत हो सकता है। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और क्या कुछ फैसले इसमें लिए गए वो भी आपको बताते हैं। पेट्रोल पंप का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर भी यहां पर फैसला लिया गया है और सड़क दुर्घटना में मौत पर 1 के बजाय 2 लाख के मुआवजे की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि सड़क हादसा उत्तराखंड में देखने को मिला था और कहा जा रहा है कि उसके बाद ही धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यहां पर मुआवजे की रकम को बढ़ा दिया गया है। मत संख्या 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का था। इसमें एक कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा था, तो उस कर्मचारी को भी 7वां वेतन आयोग दिए जाने के बारे में निर्णय किया गया। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये यूसर्क में एक कर्मचारी थे, उनके बारे में। इसके अलावा वन्य एवं वन्य जीव विभाग का इनके जो वार्षिक लेखा परीक्षाएं हैं, वार्षिक लेखा परीक्षाओं को माननीय विधानसभा में रखने का निर्णय हुआ। तो आपको बता दें कि अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर। अभय देखिए, लॉजिस्टिक नीति पर भी मुहर लगी है और कई अन्य भी यहाँ पर फैसले हैं जिन पर मंजूरी दी गई है। क्या कुछ वो फैसले रहे हैं और लोगों के लिए कितना ज्यादा हित उनको उन फैसलों के मंजूरी देने के बाद होने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में जो आज निर्णय लिए गए हैं ये कई मायनों में महत्वपूर्ण निर्णय है और इन सभी निर्णयों का बेसब्री से जो राज्य की जनता थी या जो कर्मचारी थे वो इसके इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। 4 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर इस कैबिनेट में बैठक में लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय राजस्व पुलिस को लेकर यहाँ पर लिया गया है। राजस्व पुलिस से ऐसे क्षेत्रों को वापस लेने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। उन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस वहाँ पर काम करेगी जिन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियाँ तेज हुई है, लोगों की आवाजाही वहाँ पर बढ़ी है और जो आपराधिक जो ग्राफ है वो वहाँ पर बढ़ रहा है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा है वहाँ पर जताई जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में जो रेगुलर पुलिस है उस रेगुलर पुलिस को काम करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और उसके लिए पहले चरण में सरकार की तरफ से उसकी कवायद भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 6 नए पुलिस स्टेशन और 20 नई चौकियाँ यहाँ पर खोलने की अंतिम निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी यहाँ पर दी है। इसके अलावा जो कर्मचारी जो लगातार इंतजार यहाँ पर कर रहे थे, जो महंगाई भत्ता उन्हें मिलता था उसको बढ़ाने की मांग लगातार यहाँ पर कर रहे थे। दीपावली बोनस का उन्हें लंबे समय से इंतजार था और अब ये कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन है तो ऐसे में उन्हें दीपावली बोनस भी यहाँ पर दिया जा सकता है। उसको लेकर भी जो धामी सरकार का जो मंत्रिमंडल था उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर अनुमोदित किया, अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकृत के बाद ही यानी अनुमोदन के बाद ही जो दीपावली का बोनस या जो बढ़ा हुआ जो डी है वो कर्मचारियों को यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि बड़ी सौगात कर्मचारियों के लिए है। त्योहारों के टाइम पे इस तरह का निर्णय उन्हें एक सरकार की तरफ से एक उपहार के रूप में समझा जा सकता है। इसके अलावा जो औद्योगिक जो विभाग था उसमें जो इंडस्ट्री को लेकर जो अभी तक की जो नियमावली थी उसमें कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक जो नियम थे उस नियम में संशोधन यहाँ पर किया गया ताकि उद्योग आसानी से यहाँ पर स्थापित हो सके। राज्य में जो विकास का जो पहिया है वो तेज गति से यहाँ पर घूम सके, साथ ही उद्योग के जरिए जो रोजगार है वो रोजगार यहाँ पर सृजन किए जा सके, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो महिला आरक्षण जो बिल था उस बिल को सुरक्षा देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। अब सरकार इस बिल पे लेकर एक कह सकते हैं कि अध्यादेश लाने का काम आगामी विधानसभा सत्र में यहाँ पर करेगी। उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट की तरफ से अधिकृत कर दिया गया। वो इसमें ये कह सकते हैं कि जो संशोधन होने या जो सुझाव
लिया जा सकता है, उसको किस प्रकार से इस बिल को और मजबूत किया जा सकता है, उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। तो जल्द ही ये कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र जब आहूत होगा तो उस सत्र के दौरान सदन के पटल पर इस विधेयक को लाने का काम, इस अध्यादेश को लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट बैठक में वो सभी निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं जिन निर्णयों का लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे राज्य की जनता, और इन निर्णयों के आगामी ये कह सकते हैं कि जो निकट भविष्य होगा उसके सफल परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और राज्य सरकार के लिए कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि जनहित में तमाम ये निर्णय लिए गए हैं और जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि काफी लंबे समय से सभी जो निर्णय लिए गए हैं उनका इंतजार किया जा रहा था। अभी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। अब खबर यूपी से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और जहां पर गोला घाट स्थित अम्मा जी मंदिर में जगत गुरु रामानुजाचार्य की 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस धराधाम पर 120 सालों बाद रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है और इसलिए सभी को बधाई मैं देता हूं। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण होने के लिए सभी के सभी यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो बधाई के पात्र हैं। बता दें कि सीएम योगी के इस दौरान हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र को नजरबंद कर दिया गया और आपको ये भी बता दें क्योंकि वो मुख्यमंत्री को लेखपाल को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन देने वाले थे और इसी वजह से उनको नजरबंद किया गया था। संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, देखिए आज का दौरा ये सीएम योगी आदित्यनाथ का रामनगरी में रहा जहां पर सीएम ने एक प्रतिमा का अनावरण किया और क्या कुछ चीजें यहां पर आज के दौरे के दौरान सीएम के देखने को मिली हैं? देखिए, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, मुख्यमंत्री आज पूरे दिन अगर देखा जाए तो सुबह 9:30 बजे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी लखनऊ में 5KD में, जिसमें बाढ़ प्रभावित जो 15 जिले हैं 15 जिलों की स्थितियों की समीक्षा की है उन्होंने और फिर खुद निकल गए हैं वो 3 जिलों का वो दौरा करने के लिए, जिसका एरियर व्यू भी उन्होंने लिया है। जो हवाई दौरा जो है, हवाई सर्वेक्षण किया है, उसका हवाई सर्वेक्षण करने के साथ साथ 3 जगहों पर राहत सामग्रियाँ बांटी हैं, उसमें श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच जिले शामिल हैं। इन सभी के अलावा जो सुबह उन्होंने रामनगरी अयोध्या का भी रुख किया था और सबसे पहले जो 120 साल बाद रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये जो राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, उससे महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर ये मंदिर है और द्वैत और अद्वैत इन दोनों ही रास्तों से जो आध्यात्म का रास्ता गुजरता है उसको लेकर रामानुजाचार्य जी का अपना एक अलग महत्व है संत समाज में, उनके सनातन परंपरा में। तो उसके मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण है मंदिर। 4 फीट ऊंची मंदिर उनका मूर्ति लगाई गई है और उसके अलावा अगर ये कहा जाए तो जो आज मुख्यमंत्री ने जो विशेष रूप से कहा कि ये सभी दर्शन, चाहे द्वैत हो या अद्वैत, दोनों ही सिद्धांतों के, चूंकि वो अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले थे, तो ऐसे में उनका जो कहना था कि ये सभी दर्शन अलग अलग कालखंड में दिखाई दिए और आज हमें संतों की उन शिक्षाओं पर हमें गर्व है। उन्होंने उज्जैन का भी जिक्र किया और इन सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने ये कहा कि इस मठ द्वारा अनेक गरीब कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे धर्म के ही काम हैं। तो धर्म और समाज कल्याण, इन दोनों ही चीज़ों को जोड़ने की बात वहाँ पे रही। इसीलिए उन्होंने आखिर में जब अपने बात के समापन जब किया, उन्होंने भाषण किया, तो उस समय उन्होंने कहा था कि इसीलिए कहा जाता है कि जात पात न पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। इस तरीके से उन्होंने जो धर्म की, जो आस्था की जो भावना है उसको उजागर करने की बात कही थी। क्योंकि वो खुद भी संत समाज से आते हैं। गोरखपुर जो गोरक्षनाथ मंदिर है उस पीठ के सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं है, महंत भी हैं और इसके अलावा जो इस पीठ से जुड़े हुए देश और दुनिया में जितने मठ हैं उन सभी के वो अगुआ हैं, उन सभी के मुखिया भी हैं। तो ऐसे में वो संत समाज की जो भावना है उस भावना को भी कहीं अंगीकार करते हैं। बिल्कुल अखंड, और देखिए सीएम ने यहाँ पर संतों को जो शिक्षा मिली है भारत में उसको लेकर गर्व भी जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि संतों को जो शिक्षा दी गई है उस पर गर्व महसूस होता है। बिल्कुल, और
बात इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, एक सन्यासी हैं और सन्यासी होने के साथ साथ गोरक्ष पीठ जो गुरु गोरखनाथ की धरती है वहाँ के वो महंत हैं। और इतना ही नहीं, देश दुनिया में जितने भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए आश्रम हैं उन सभी के अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं, उसके मुखिया माने जाते हैं। तो ऐसे में संत समाज और नाथ संप्रदाय और जो भी द्वैत और अद्वैत के बीच में जो सनातन परंपरा को या हिंदू धर्म को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश होती है, उस आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण व्यक्ति हैं और जानते हैं कि विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल विचार अलग अलग हो और सकते इसी हैं, वजह लेकिन से जो सीएम ईश्वर योगी की प्राप्त आदित्यनाथ संतों के बीच जब भी पहुंचते हैं तो उनके साथ इसी तरह से घुले मिले नजर आते हैं और आज का दिन इस वजह से बेहद खास भी रहा है। अखंड आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है और बारिश के कारण लगातार जो स्थिति है बाढ़ वाली बनती जा रही है और 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ से अब प्रभावित हो गए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां बाढ़ की वजह से हो रही हैं, जिसको लेकर सूबे के मुखिया इतने चिंतित हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास भी सीएम के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले का दौरा भी किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर राहत सामग्री का वितरण भी सीएम ने किया। और इससे पहले भी हमने इंडिया वॉइस पर आपको जानकारी दी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जाने का निर्देश दिया था और लगातार राहत सामग्री भी बांटने की बात उन्होंने कही थी। अखंड प्रताप शाही लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। तमाम जो जिले हैं उनमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और गांव में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इसी वजह से सीएम ने आज निर्देश दिया था और खुद भी सीएम निरीक्षण करते नजर आए, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी अपने दर्शकों को। आप बताइए किस तरीके से राहत लोगों को पहुंचाने का काम अभी किया जा रहा है फिलहाल? देखिए, जल, थल और नभ तीनों ही तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पड़ी बेहद गंभीरता से टिकी हुई हैं। यही वजह है कि सुबह वो 9:30 बजे अपने सीएम आवास पर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एसीएस होम थे, जिसमें एसीएस मुख्य सचिव थे, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त थे, जिसमें तमाम आला अधिकारी जो कैबिनेट जो सेक्रेटरी हैं वो थे। तो इन तमाम लोगों के बीच में भी उन्होंने जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद जो निर्देश दिए वो निर्देश बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सभी मंत्रियों को, जो समूहवार जो मंत्रियों का एक समूह, चाहे वो कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो या फिर राज्य स्तर का मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, इन तीनों ही मंत्रियों के समूह को उन्होंने कहा है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां का भी प्रभार आपके पास है उनका दौरा कीजिए। और 15 जिले माने जा रहे हैं कि जिनमें ज्यादा बाढ़ की विभीषिका देखने को मिल रही है या उससे ज्यादा प्रभावित है। तो उन 15 जिलों के तकरीबन 1500 गांव, 1300 कुछ गांव अभी तक लिखित रूप में आ गए हैं, लेकिन 1500 के आसपास शासन को यह अंदेशा है कि 1500 गांव से ज्यादा भी हो सकती है संख्या। तो उन 1500 गांवों पर विशेष रूप से जो राहत और बचाव सामग्री है वो पहुंचाई जाए, बचाव का कार्य किया जाए। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों को लगाया जाए ताकि अगर कहीं बाढ़ की विभीषिका है तो वहां जनहानि न होने पाए, लोगों को बचाया जाए। पशुओं और जानवरों के लिए जो चारे की व्यवस्था है, दवा की व्यवस्था है, जो जल जनित या फिर मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उनका उपचार तुरंत वहां पे कराया जाए। इसके लिए 24/7 एक प्रत्येक जिले में और प्रत्येक बाढ़ प्रभावित इलाके में, खास तौर पे जिले में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिले में जो 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं वहां पे 24/7 एक कॉल सेंटर वहां पे स्थापित किया जाए, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए जो कहीं से भी मिल रही सूचना का तत्काल निवारण करे, तत्काल उसकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। और इसके लिए जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं या फिर एडीएम हैं उनको उससे जोड़ा जाए, वो प्रभार दिया जाए। तो इस तरीके से चीज़ें अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही हैं। साथ में उन्होंने जो फसलों को हुआ नुकसान है उसकी पूरी सर्वे रिपोर्ट मांगी है और उसको जल्द से जल्द कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि उसे जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए ताकि जो मुआवजे की राशि है वो मुआवजे की राशि पहुंचाई जा सके, किसानों के फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। तो प्रत्येक चीज अगर देखा जाए, स्वास्थ्य के पहलू से देखा जाए,
जो लोगों के बचाव और राहत कार्य के पहलू से देखा जाए या फिर प्रशासन के लिहाज से भी देखा जाए, इन सभी बिल्कुल, पहलुओं तो को और कहीं ना कहीं के लिहाज से देखा जाए, हर पहलू पर काम किया जा रहा है और सीएम ने इसको लेकर तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हो, सभी को लगा दिया है। और आज भी हमने देखा कि सुबह ही सीएम ने अपने तमाम मंत्रियों को इसको लेकर निर्देशित भी किया था कि वो लोग तत्काल पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण भी करें। उसी तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली और खुद सीएम भी दौरा करते नजर आए। अखंड चले, तमाम जानकारी के लिए बहुत आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के सोनिया गांधी का एटीएम बताने वाले बयान पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने रमन सिंह से माफी मांगने के लिए कहा है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चेतावनी दी है कि रमन सिंह अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मानहानि का दावा करने की भी बात कही है। रमन सिंह के बयान पर भूपेश बघेल भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि रमन सिंह अपने बयान को लेकर माफी मांगे, माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी साफ तौर पर सीएम की तरफ से दी गई है। रमन सिंह ने बयान दिया था और उसी बयान का ये आपको बता रहे हैं कि सीएम का पलट बाहर सामने आया है। इस पर सीएम ने नाराजगी जताई है भूपेश बघेल ने और उन्होंने कहा है कि रमन सिंह अपने बयान को लेकर माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रमन सिंह ने सीएम को बताया था सोनिया गांधी का एटीएम। इस बात पर सीएम भूपेश बघेल नाराज नजर आए हैं और रमन सिंह को चेतावनी दी है कि वो माफी मांगे, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के सोनिया गांधी का एटीएम वाले बयान पर आपत्ति जताई है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिससे वाटर रिचार्जिंग किया जा सकता है शहरों में। दूसरा, आप देखेंगे कि हमने जो 30,000 नाले हैं उसमें से करीब आधा से कुछ कम नाला को हमने वाटर रिचार्जिंग के प्रोजेक्ट में लिया हुआ है। बहुत सारे नाले जो रिचार्जिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें स्ट्रक्चर खड़ा करना था। बहुत सारे हैं, उसको स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हम लोग वाटर रिचार्जिंग काम किए हैं तो 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक एक साथ। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला रमन सिंह के बयान के बाद शुरू हुआ। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर रमन सिंह माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चेतावनी भी दी है। और आपको बता दें कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम बताया था और इसी बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल सख्त नाराज नजर आए हैं और रमन सिंह को चेतावनी उन्होंने दी है। संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए, रमन सिंह ने ये बयान दिया और इसके बाद अब क्या कुछ रमन सिंह की तरफ से इस बयान के बाद, क्योंकि सीएम बड़ा नाराज इस बयान पर नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की उन्होंने चेतावनी तक दे डाली है। जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रमन सिंह ने सोनिया गांधी का एटीएम बताया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिससे मुख्यमंत्री काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अगर इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस भी करूंगा। बिल्कुल, तो रमन सिंह ने ये जो बात कही उसके बाद सीएम नाराज नजर आए और उन्होंने चेतावनी दी है सख्त तौर पर, कहा है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या रमन सिंह की तरफ से अब कुछ सीएम के इस चेतावनी वाले बयान के बाद कुछ सामने आया? जी, अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया रमन सिंह ने नहीं दिया है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए मनोज, यहाँ पर यह है कि नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। लेकिन अब इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो खुद ही गिर रहे हैं और लगातार जो माहौल है वो यहाँ पर ऐसा बन रहा है कि बार पलटवार का शुरू हो गया है। जी, काफी यहाँ पे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है इस बयान को लेके और अभी तक भाजपा की तरफ से किसी भी प्रकार का इस पे प्रतिक्रिया नहीं आई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से।
बिल्कुल, चले मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।